घुंगरू जी मेरे। जी जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते पता है हैं। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर हैं। But again, and ignorant niggas just tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him wild, nigga, before I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी के अंदर हमें इविल रोल के अंदर भी नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस सीन के अंदर उसके फेस के एक्सप्रेशंस काफी विलेनस नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ व्हाट इफ के आने वाले एक एपिसोड के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इविल वर्जन भी देखने को मिलने वाला है। तो उस चीज को लोग एक ईस्टर एग भी समझ रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर विलन होने के पीछे। और अगर आपको जानना है कि व्हाट इफ के एपिसोड्स के अंदर हमें क्या क्या स्टोरी लाइंस देखने को मिलने वाली हैं, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने सभी व्हाट इफ के एपिसोड्स की स्टोरी लाइंस का बेसिक प्लॉट बताया हुआ है। कमिंग बैक टू टॉपिक, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज सही में स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर एक इविल फॉर्म के अंदर हमें नजर आने वाला है? तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो इस ट्रेलर में जिस सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के फेशियल एक्सप्रेशंस हमें इविलस लग रहे थे, वो सीन ये वाला था जहां पर पीटर के हाथ में ये मदर बॉक्स जैसा दिखने वाला डिवाइस था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको उसकी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर निकाल दिया था। और ये बॉक्स क्या है, इस बारे में मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो के अंदर भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि इस बॉक्स को स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर पॉसिबली मल्टीवर्स से निकलने वाले सभी विलेंस को कैप्चर करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर शायद उन विलेंस को हराने के लिए बाकी स्पाइडरमैन को समन करने के लिए भी इस बॉक्स का यूज किया जा सकता है। तो आखिरकार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को ऐसा करने से रोक क्यों रहे हैं? क्या वो सही में इविल है? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि यार भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के अंदर एक सीरियस कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उसके पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि उसे पता था कि 50% पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन हो सकता है। क्योंकि हल्क जैसे कैरेक्टर का पापड़ बना के थैनोस ने जो वार्निंग भेजी थी सैंक्टम सेंटोरम के अंदर, उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज काफी घबरा गए थे। और उसके बाद में भी इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी, जिसमें से वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के अंदर ही जीत रहे थे। तो इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन के अंदर तो बंदा सीरियस होगा ही, और ऐसा ही हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी नहीं था, तो इस वजह से वो पॉसिबिलिटीज भी नहीं देख सकता था कि उसके स्पेल कास्ट करने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और सोर्सरर सुप्रीम होने की वजह से उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस तो था ही कि वो ऐसे स्पेल को बिना किसी मिस्टेक के कास्ट कर सकता है। लेकिन उसे ये थोड़ी पता था कि पीटर तमाशा कर देगा। उसने तो यही सोचा होगा कि आंट में नेड और एमजे जैसे लोगों के दिमाग से भी अगर पीटर की आइडेंटिटी चली जाएगी, तो वो फिर से भी तो उन लोगों को बता सकता है कि वही स्पाइडरमैन है। उसने थोड़ी सोचा था कि पीटर इस स्पेल के बीच में ही कुछ हरकतबाजी कर देगा, लेकिन हाँ, पीटर ने यहाँ पे हरकतें करी और उस स्पेल की वजह से स्पेस टाइम कंटिन्यूम बिगड़ गया। और इतने ज्यादा हैवक के बीच जब पीटर पार्कर उस बॉक्स की मदद से बाकी स्पाइडरमैन को समन करने की कोशिश करेगा, या फिर उन विलेंस को उस बॉक्स के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और उसी चीज को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को उसकी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर निकाल दिया, ताकि वो उसको अपनी बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। और ऐसा करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक इविल कैरेक्टर दिखेगा हमें इस मूवी के अंदर। और अगर आपको याद हो तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले जब डॉक्टर स्ट्रेंज की अपीयरेंसेस हमें देखने को मिली हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर और थोर रैग्नारोक के अंदर, वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी चिल कैरेक्टर था, जो कि ऐसे रिस्क लेने को हमेशा तैयार बैठा ही रहता था, जैसा कि उसने टाइम स्टोन की मदद से उस सेब की धज्जियां उड़ाने में भी किया था। हाँ भाई, डॉक्टर है तो सेब से बदला ले रहा है, यू नो व्हाट आई मीन। और इसके बाद भी जब उसे टाइम स्टोन के कॉन्सिक्वेंसेस का पता लग गया था कि टाइम स्टोन के यूज करने की वजह से क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, उसके बावजूद उसने डोरमामू के अटैक के टाइम पर टाइम स्टोन का यूज किया। और शुक्र है उसने टाइम स्टोन का यूज किया, वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए कोई वर्ल्ड ही नहीं बचता। तो उम्मीद आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ सस्पिशियसली एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो नेचुरली ही बिहेव कर रहा है, जैसा कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर भी बिहेव कर चुका है। आई होप आप इन सभी बातों से एग्री करते होंगे, लेकिन फिर भी आपका इस सब के बारे में क्या मानना है, नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इफ के सभी एपिसोड्स के साइनॉप्सिस के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स को किसने ओपन किया,
इससे रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.